पर्यटकों को मार दिया गया, और वो भी धर्म पूछ करके, कपड़े उतरवा करके, कलमा पढ़ा करके। ताकि 48 घंटे के अंदर जो भी पाकिस्तानी भारत में रह रहा है उनको यहाँ भारत छोड़ करके पाकिस्तान चले जाना चाहिए। लेकिन आज भी झारखंड में एनडीए अलायंस की जो गवर्नमेंट है उन लोगों को डिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बाहर निकाल नहीं रहे हैं। हम सरकार से तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति जो कांग्रेस पार्टी की वर्षों पुरानी चालू है, और इसीलिए 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने चली है। कांग्रेस का आचरण ऐसा है सर। देश तो नहीं ज्ञापन लेने की, इतना डरता है यहाँ का डीसी अपनी सरकार से, इसने ज्ञापन नहीं लिया, मजिस्ट्रेट को आगे कर दिया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जुलूस था, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जुलूस था, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में जुलूस था, और डीसी की इतनी औकात है कि वो ज्ञापन नहीं लेगा। इसलिए आज अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को अरेस्ट करके डिपोर्ट किया जाए। राज्य सरकार के मानसिकता को दर्शाता है। और कल इंडी सरकार की यहाँ कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली, संविधान ये बचा पाएंगे क्या? कितने पाकिस्तानी यहाँ अवैध रूप से रह रहे हैं, इसकी सूची बनाई है क्या? और आज ज्ञापन सौंपने आए हैं तो एसडीएम गायब, डीसी गायब और सारे लोग गायब है, और ज्ञापन हम लोग चिपटी का पानी रोका गया है। लगातार उन्हें आर्थिक और मानसिक चोट दिया जा रहा है। जब तक वो कमजोर नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, तब तक वो आतंकवाद पर लगाम लगाएंगे नहीं। देश में पूर्ण रूप से देखिएगा बड़े स्केल पर पाकिस्तानियों को चिन्हित कर उनका वीजा रद्द कर वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है। हमारे देश में रहते हैं कि सारे पाकिस्तानी जिनके वीजे रद्द कर दिए गए हैं उनको यहाँ से बाहर फेंका जाए। तो राज्य सरकार की ड्यूटी है कि बस को निकाला जाए। हम लोग लगातार इस बात पे बार से ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लगाया, जिन्होंने जबरदस्ती जो है कोर्ट के आदेश को संविधान संशोधन के बहाने से आपका जो है पलट दिया। साहबानो केस में ऐसे हजारों घटनाएं, हजारों उद्यम आपको मिल जाएंगे जो कांग्रेसियों ने किया है। संविधान की रक्षा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और संविधान को बुलंदी तक पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। संविधान के कारण आज देश का राष्ट्रपति एक महामहिम जनजातीय महिला है। इन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाई है। अगर संविधान को बचाने का काम करना है तो खड़गे जी पहले आकर के, जिन्होंने कहा है कि शरीयत मेरे लिए संविधान से पहले है, वैसे हाफिजुल अंसारी से पहले इस्तीफा लीजिए, फिर आगे संविधान की यहाँ बात करिए। वो कह रहे हैं कि पावर तो पाकिस्तानी भारत छोड़ो के नारे को लेकर पूरे देश भर में भाजपा द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है। राजधानी रांची के समाहरणालय की तस्वीर देख रहे हैं, जहां की डीसी ऑफिस है, एसएसपी ऑफिस है, तमाम जो अधिकारी है वहां यहाँ बैठते हैं, और सिर्फ एक ही नारा है, पाकिस्तानी जो है वह भारत छोड़ो। आतंकवादी हमले के बाद जो है जिस तरीके से जो है पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, उसे लेकर जो है डीसी ऑफिस का जो है घेराव का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया। आप देखिए तमाम भाजपा के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर ज्ञापन जो है सौंपा गया है। राजधानी रांची के जो विधायक हैं भाजपा से, सीपी सिंह यहाँ पर मौजूद है, बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष है वह भी यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए तमाम जितने भी है भाजपा नेता है, सभी के हाथों में तख्तियाँ हैं, और किस तरीके से जो है यहाँ पर पाकिस्तानियों के खिलाफ, पहलगाम आतंक के खिलाफ जो है भारत एक है, इसे लेकर जो है कार्यक्रम किया जा रहा है। भाजपा नेता रमेश सिंह भी यहाँ पर मौजूद है, और आप देखिए किस तरीके से जो है वरुण साहू जो है महानगर अध्यक्ष भाजपा के, वह भी यहाँ पर मौजूद है। चारों तरफ जो है देखिए किस तरीके से भाजपा कार्यकर्ता की एक ही मांग है। हम सीधे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर तमाम जो ये विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, मांग की जा रही है, इसे लेकर जो है ज्ञापन सौंपा गया है। आप देखिए कि यहाँ पर जो है सभी, बाबूलाल मरांडी क्या कुछ कह रहे हैं वह देखिए। छूट गया, आप लोग छूट जाता है तो हम क्या करेंगे बताओ। भाई बिल्कुल स्पष्ट है, भारत सरकार ने पहलगांव की घटना के बाद, पहलगांव में जिस प्रकार से 27 पर्यटकों को मार दिया गया, और वो भी धर्म पूछ करके, कपड़े उतरवा करके, कलमा पढ़ा करके, उसके बाद भारत सरकार ने निर्णय लिया कि जितने भी पाकिस्तानी हैं जो वीज़ा लेकर के आ रहे थे उन सारे वीज़ा को उन्होंने रद्द कर दिया भारत सरकार ने, और कहा कि 48 घंटे के अंदर जो भी पाकिस्तानी भारत में रह रहा है उनको यहाँ भारत छोड़ करके पाकिस्तान चले जाना चाहिए। लेकिन आज भी झारखंड में एनडीए अलायंस की जो गवर्नमेंट है उन लोगों को डिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बाहर निकाल नहीं रहे हैं। हम सरकार से चाहेंगे कि उन लोगों को निकालें और बतावे कि कितने लोगों को यहाँ से। लोग की मंशा क्या है सर? मंशा क्या? तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति जो कांग्रेस पार्टी की वर्षों पुरानी चालू है।
और इसीलिए आज हम सब लोगों ने ये कार्यक्रम लिया है और सरकार को ज्ञापन सौंप रहे हैं। लेकिन ये लोग तो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान के अलावा कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। मैंने हिंदू मुसलमान तो मैंने बात नहीं किया, मैंने तो कह रहा हूँ जो भी पाकिस्तानी है, अरे मुद्दा नहीं है। आप तो देखें कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मारा है, तो क्या चाहते हैं ऐसे होते रहे? कहा जा रहा है उन लोगों के पास लॉन्ग टर्म वीजा और यही वजह है कि वो लोग भारत। मैंने कहा वीजा तो भारत सरकार ने एक साथ उसको रद्द कर दिया जिसका भी वीजा था, और ने कहा कि उनको वापस जानी चाहिए। अब इसके बाद लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या होता है? सर कांग्रेस ने तो लॉन्ग टर्म ये जो है सवाल जो है राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। आप देखिए कि यहाँ समाहरणालय में डीसी को ज्ञापन सौंपे हैं। किस तरह से देखते हैं? देखिए उनके कहने पर भारत सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने कह भी दिया है मिलिट्री को, सेना को। कह रहे कि मुझे 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने चली है, कांग्रेस का आचरण ऐसा है। सर देश की जनता कब तक इंतजार करे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का? गंभीर विषय पर तत्काल प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती। प्रतिक्रिया कार्रवाई एक ही बार होगी, परिणामकारी होगी। ठीक है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने क्या कुछ कहा वह आपने सुना। अमर बावरी जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष वह भी यहाँ पर मौजूद है, और तमाम भाजपा के जो नेता है वहाँ यहाँ पर आप देख रहे होंगे। सभी रांची के जो डीसी ऑफिस है वहाँ पर पहुँचे हैं। अमर बावरी भी है, वह क्या कुछ कह रहे हैं। दरवाजे पर चस्पा चला गया। भारत सरकार के शासनादेश को लागू कराने की हमारी मांग और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला। 26 बेटियों के सामने उनके पतियों को नरसंहार करके मारा गया, जाति धर्म और कपड़े उतरवा कर। उस पर डीसी को ज्ञापन देने आए थे झारखंड के रांची के कार्यकर्ता। डीसी को फुर्सत नहीं ज्ञापन लेने की, इतना डरता है यहाँ का डीसी अपनी सरकार से। इसने ज्ञापन नहीं लिया, मजिस्ट्रेट को आगे कर दिया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जुलूस था, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जुलूस था, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में जुलूस था, और डीसी की इतनी औकात है कि वो ज्ञापन नहीं लेगा। इसलिए आज ज्ञापन उसके दरवाजे पर चस्पा करेंगे हम, और आप लोगों को दिखा के जाएंगे चस्पा करके। तो ज्ञापन नहीं लेने के कारण जो है चस्पा करने के बाद जो है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो भाजपा के वरिष्ठ नेता उन्होंने कहा है। हटिया के विधायक नवीन जायसवाल भी इस कार्यक्रम में मौजूद और वह क्या कुछ कह रहे हैं। और आज हजारों हजार जो झारखंड में पाकिस्तानी निवास कर रहे हैं, राज्य सरकार मौन है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी निमित्त हम लोग ने आज ज्ञापन सौंपा है कि अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को अरेस्ट करके डिपोर्ट किया जाए। लक्ष्मीकांत जी बोल रहे थे अगर ज्ञापन नहीं लिया जाएगा तो चस्पा कर दिया जाएगा, उतना ही फुर्सत नहीं है डीसी को ज्ञापन ले। देखिए जनता और देशवासी बहुत धैर्य से शासन प्रशासन का साथ देते हैं, और जब धैर्य टूटता है तो विकट और विकराल स्थिति उत्पन्न होती है। तो निश्चित तौर पर आज हम लोग संवैधानिक रूप से यहाँ पर आए हैं और ज्ञापन सौंप करके राज्य सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं कि आप इस पर तुरंत कार्रवाई करें, नहीं तो उग्र आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य होंगे। तो उग्र आंदोलन की चेतावनी जो है भाजपा के तमाम जो नेता है विधायक है वह दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पर जो है भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। ये समाहरणालय की तस्वीरें दिखा रहे हैं बाहर से, और जहाँ की तमाम सभी भाजपा के बड़े नेता यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या कहेंगे आप लोग, ज्ञापन दिए मजिस्ट्रेट को भेज दिए, डीसी साहब नहीं आए। देखिए ये राज्य सरकार के मानसिकता को दर्शाता है। और कल हिंदी सरकार की यहाँ कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली, संविधान ये बचा पाएंगे क्या? कितने पाकिस्तानी यहाँ अवैध रूप से रह रहे हैं, इनकी सूची बनाई है क्या? और आज ज्ञापन सौंपने आए हैं तो एसडीएम गायब, डीसी गायब और सारे लोग गायब है, और ज्ञापन हम लोग चिपका के जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को जब सहयोग करने का समय है तो राज्य सरकार संविधान बचा रहा है। किस तरीके से, इसका जवाब भी वक्त आने पर यहाँ की जनता इनको देगी। चलिए, तो संविधान बचाने को लेकर कहा जा रहा है कि संविधान बचाने का कार्यक्रम कांग्रेस कहती है, लेकिन क्या ऐसे में संविधान बच पाएगा? क्या कहेंगे इस बार? आर या पार की लड़ाई चल रही है। देखिएगा जो मोदी जी ने पहलगाम घटना के तुरंत बाद 5 ऐतिहासिक फैसले लिए,
कल भी झेलम नदी का पानी रोका गया है। लगातार उन्हें आर्थिक और मानसिक चोट दिया जा रहा है। जब तक वो कमजोर नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, तब तक आतंकवाद पर लगाम लगाएंगे नहीं। देश में पूर्ण रूप से देखिएगा बड़े स्केल पर पाकिस्तानियों को चिन्हित कर उनका वीजा रद्द कर वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है। हमारे देश में रहते हैं, वीजा लेकर आते हैं, 10 दिनों का रहते हैं, 10 साल यहीं खाते हैं, यहीं रहते हैं, यहाँ की सारी सुविधाएं लेते हैं और पाकिस्तान के एजेंट बनने का काम करते हैं। सबसे पहले आतंकवाद की कड़ी में ये बहुत बड़ा कदम है कि पाकिस्तानियों को चिन्हित कर यहाँ से वापस किया जाए। और कल हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मोदी जी ने जो कहा है, देश की जो जनता चाहती है वो भी जल्द होगा। वैसे में आप लोग ज्ञापन देने डीसी को आए थे, लेकिन डीसी ने मजिस्ट्रेट को आगे भेज दिया। वाजपेयी जी जो है लक्ष्मीकांत माथुर ने कहा कि अब चस्पा कर दिया जाएगा अगर वो ज्ञापन लेने का फुर्सत नहीं है उनको। संविधान बचाने के कार्यक्रम कांग्रेस कर रही है, ऐसे में कैसे देखते हैं संविधान बच पाएगा? देखिए, देश में उनको अधिकतर शासन कांग्रेस ने ही किया है। संविधान का उन्होंने लगातार धज्जियां उड़ाया है। 140 करोड़ भारतीय संविधान को जानते हैं, संविधान की रक्षा कैसे होगी जानते हैं। ये कांग्रेसियों का नौटंकी है। संविधान के साथ छेड़छाड़, संविधान का पालन नहीं करना उनका काम है। हम भारतीय जनता पार्टी और हर भारतीय जानता है संविधान कैसे चलता है। देश संविधान से चलता है, संविधान सर्वोपरि है, उसके बाद ही कोई है। इसे कांग्रेसियों को अपने जानने की जरूरत है, देश की जनता जानती है। समय है अभी जाकर ही देना चाहिए। कहाँ से आप लोगों ने ज्ञापन देने आए, लेकिन मजिस्ट्रेट को आगे भेज दिया गया, डीसी साहब नहीं आए। देखिए, अभी संविधान के बचाने के लिए कार्यक्रम करेंगे कल से। देखिए, हम लोगों ने ज्ञापन देने आया था क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है, वो सबसे बड़े अधिकारी हैं। उनके पास अधिकार है कि भाई आज जो भारत की सरकार ने संघीय व्यवस्था में निर्णय लिया है कि सारे पाकिस्तानी जिनके वीजे रद्द कर दिए गए हैं उनको यहाँ से बाहर फेंका जाए, तो राज्य सरकार की ड्यूटी है कि बस को निकाला जाए। हम लोग लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य सरकार अपने राजधर्म से जागे। विदेश का भ्रमण हो गया है, 2-4 दिन और बिता लिए हैं, अब हैंगओवर से बाहर निकलिए और अपने राजधर्म का पालन करते हुए उसे पाकिस्तानियों को खोज करके डिपोर्ट करिए। संविधान बचाओ रैली हुई और ये कहा जा रहा है कि जिन्होंने 90 बार से ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगाया, जिन्होंने जबरदस्ती जो है कोर्ट के आदेश को संविधान संशोधन के बहाने से आपका जो है पलट दिया साहबानो केस में, ऐसे हजारों घटनाएं, हजारों उद्यंत आपको मिल जाएंगे जो कांग्रेसियों ने किया है। संविधान की रक्षा भारतीय जनता पार्टी ने किया है और संविधान को बुलंदी तक पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। संविधान के कारण आज देश का राष्ट्रपति एक महामहिम जनजातीय महिला है। इन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाई है। अगर संविधान को बचाने का काम करना है तो खड़गे जी पहले आकर के, जिन्होंने कहा है कि शरीयत मेरे लिए संविधान से पहले है, वैसे हाफिजुल अंसारी से पहले इस्तीफा लीजिए, फिर आगे संविधान की यहाँ बात करिए। वो कह रहे हैं कि पावर सेंटर किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय बाबा साहब आम्बेडकर को स्थापित करने का काम किया था। इन लोगों ने, नेहरू जी ने तो उनको 2 बार चुनाव में हरवाया है। कभी बैठिएगा तो उनके सारे चिट्ठों को खोल देंगे। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि लाखों की झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।